मून से बात करने के लिए झनक करेगी अनिरुद्ध बोस को कॉल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देखा जा रहा है कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा बड़ी वाह मून को खाना खिलाती हैं, मून खाना नहीं खाती है। मून बोलती है मुझे माँ के पास जाना है, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। बड़ी बाड़ी बोलती है तुम बहुत कोशिश करती हो लेकिन मून खाना नहीं खाती है। तभी अनिरुद्ध वहां आ जाता है और बड़ी बॉडी बोलती है मून खाना नहीं खा रही है। अनिरुद्ध भी मून को कोशिश करता है मून को खाना खिलाने के लिए, पर वो नहीं खाती। बड़ी बॉडी बोलती है तुम एक बार झनक से बात करवा दो, शायद उसकी बात से मून खाना खा ले। अनिरुद्ध बोलता है नहीं, मैं झनक से बात नहीं करवाऊंगा। बड़ी बॉडी बोलती है मून 5 साल तक झनक के पास थी, झनक को तो याद करेगी ना, और अब तो यह कुछ नहीं खा रही है। अगर यह इस तरह खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। अनिरुद्ध खुद से बोलता है झनक ने शादी कर ली और उस रात मेरे और झनक के बीच जो कुछ भी हुआ उसे झनक रोक भी सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तभी बड़ी बॉडी बोलती है तुम्हें झनक से एक बार बात कर लेनी चाहिए, तुम मून की बात करवा सकते हो। अनिरुद्ध झनक को कॉल करता है पर झनक अनिरुद्ध का कॉल कट कर देती है। अनिरुद्ध बोलता है झनक ने कॉल कट कर दी। बड़ी बॉडी बोलती है एक बार और कॉल करके देखो। तभी पराशर वहां आ जाता है और बोलता है तुम कॉल क्यों कट कर रही हो, शायद शहरी बाबू का कॉल कर रहे हैं मून से बात करने के लिए, कॉल उठा लो। झनक बोलती है मून मेरी कोई नहीं है, फिर से मैं उससे बात क्यों करूं, मैं भी मून से बात करूंगा। झनक अनिरुद्ध का कॉल उठा लेती है। अनिरुद्ध बोलता है वीडियो कॉल आओ, मून तुमसे बात करना चाहती है। झनक को मून से बात करती है। मून बोलती है माँ मुझे आपके पास आना है, मुझे दूर क्यों किया। झनक बोलती है मून मैं आपको पढ़ाने के लिए शहर भेजा पड़ा हूँ, पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर मेरे पास आ जाना। और पराशर भी मून से बात करना चाहता है लेकिन अनिरुद्ध पराशर को मून से बात नहीं करने देता। और पराशर बोलता है शहरी बाबू मुझे मून को बस दिखा दो। अनिरुद्ध मून को दिखा देता है। तभी पराशर बोलता है कि अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। मून बोलता है मुझे बाबा के पास करनी है, आप बहुत गंदे हो, मुझे बात भी नहीं करने देते। अनिरुद्ध पराशर से जलने लगता है कि पराशर झनक के पास हमेशा आसपास होता है, आज अर्शी का डांस प्रोग्राम होता है। अनिरुद्ध मून को ले जाता है अर्शी के पास। अब दूसरी तरफ झनक गुस्सा हो जाती है कि वो लोग ने आपका अपमान किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पर आज सर बोलते हैं कि हमें की फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मून को से बात करना था, जो मैंने मून से बस बात कर ली। वहीं दूसरी तरफ झनक बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर उन लोगों ने आपको बात क्यों नहीं करने दिया, आपका इस तरह वो इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि झनक गांव से जाने की बात करती है लेकिन पराशर झनक को जाने नहीं देता। झनक से पूछता है तुम अपने बारे में बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। झनक बोलती है मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे, मेरी ज़िंदगी में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ अच्छा होने की आशा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने का हक है। झनक पराशर को अपने और अनिरुद्ध के बारे में बता देती है और बोलती है आप ही बताओ मैं ज़िंदगी में क्या रखा है। पराशर बोलता है जब भी मैंने अपना परिवार बसाने के बारे में सोचा तो तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया है, तुम इस गांव को छोड़कर कहाँ जाओगी, और जब भी जाना हो तो हमें बताकर जाना। अब दूसरी तरफ अर्शी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी बेटी उससे मिल चुकी है। छोटौन और मीनू अनिरुद्ध को समझाने जाते हैं कि गांव क्या हुआ है और तुम झनक से इतना गुस्सा क्यों हो। अनिरुद्ध बोलता है उसने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, इसी बात का गुस्सा हूँ। मीनू बोलती है झनक ने तुमसे बोला कि वह शादी की है या किसी और ने बोला कि झनक ने शादी की है, तुम यहाँ लेकर आओ, उसकी ज़िंदगी गांव में नहीं रहने की, उससे अच्छा डांसर बनना है, यह उसका सपना है। अनिरुद्ध बोलता है मैं झनक को यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। तभी अर्शी सभी की बसते हुए सुन लेती है और बोलती है अनु उसे यहाँ लेकर नहीं आएगा, उसने 5 साल तक मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखा कि मून उसी की बेटी है। यह सुनकर अनिरुद्ध अंदर तक हिल जाता है। अपनी बेटी मून से मिलने के बाद अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह अपनी बच्ची को इस गाँव में
एक दिन के लिए भी नहीं रहने देगा। साथ ही वह झनक को भी अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, लेकिन झनक अनिरुद्ध के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह नहीं चाहती कि गांव वाले कुछ गलत समझे या अनिरुद्ध को कोई नुकसान हो। तभी अनिरुद्ध गांव वालों के सामने यह बड़ा सच सबके सामने रख देता है कि मुन उसकी बेटी है और झनक और पराशर के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इस सच के सामने आने के बाद पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव वाले बहुत नाराज़ हो जाते हैं और एक कठोर फैसला लेते हैं। वे झनक से कह देते हैं कि अब वह उसका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे गांव छोड़ना होगा। झनक यह सुनकर टूट जाती है। वह यहाँ अपनी पहचान बनाने आई थी, लेकिन अब उसे ही गांव से निकाला जा रहा है। पराशर भी चाहकर झनक का साथ नहीं दे पाता है। वह जानता है कि अगर वह गांव वालों की बात नहीं मानेगा तो उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में पराशर भी गांव वालों की बात मान लेता है और झनक को गांव से जाना पड़ता है। झनक जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी मुन और अनिरुद्ध के साथ उसे गांव छोड़ना पड़ता है। जब झनक को डर सताने लगता है कि अगर वह कोलकाता पहुंची तो वहां उसे फिर से अर्शी का सामना करना पड़ेगा। उसे डर है कि अर्शी उस पर आरोप लगाएगी कि उसने इतने सालों तक उसकी बेटी मुन को छुपा कर रखा था। अब कहानी में नया मोड़ यह है, क्या अर्शी मुन के मिलने के बाद झनक से उसकी बेटी छीन लेगी? क्या अर्शी मुन को झनक के खिलाफ कर देगी या फिर अनिरुद्ध पूरी तरीके से झनक का साथ देगा और मून को अपनी मां के पास ही रखेगा? क्या झनक फिर से अपने रिश्तों को बचा पाएगी या अर्शी की साजिशों से सब कुछ तबाह कर देगी? जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई होती है आगे की अपडेट देखने के लिए जी हाँ दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। और वहीं दूसरी तरफ डाल दे पराशर झनक के साफ कह देता है कि तुम इस आदमी को सच नहीं बताओगी, क्योंकि अगर मुन हमसे दूर गई तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पराशर जानता है कि मुन के बिना ना सिर्फ उसकी बल्कि झनक भी जिंदगी भी अधूरी हो जाएगी, लेकिन झनक का दिल माँ का दिल होता है। झनक को पता होता है कि अगर मुन गांव में रह गई तो वह कभी भी अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। वह जानती है कि अनिरुद्ध उसे शहर में बेहतर ज़िंदगी दे सकता है, जहां मून पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सकती है। इसलिए झनक अपने दिल पर पत्थर रखकर पराशर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और अनिरुद्ध को पूरा सच बता देती है। अनिरुद्ध के सामने झनक जब मून का सच रखती है तो अनिरुद्ध भी टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी अपनी बेटी उसके पास नहीं थी, लेकिन अब वह अपनी गोद में भरना चाहता है। अनिरुद्ध पूरे प्यार और अधिकार से साथ झनक के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें और मून को अपने साथ कोलकाता लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन यह सुनते ही पराशर का खून खौल उठता है। वह पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और सबको अपने पक्ष में कर लेता है।